यहाँ आप कभी ये सोच सकते हैं कि ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ पे सीरियल किलर्स को हॉस्पिटलाइज किया जाता था और वहीं पे उनकी रूहें भी भटकती हैं। ये रूहें ना तो सिर्फ लोगों को तंग करती थीं बल्कि उनको मार देती थीं, जो कि बहुत ही खौफनाक चीज़ थी। वक्त ढल रहा है, सूरज गरूब होने को है और चांद की चांदनी अब अरूज पर है। Hi there, I am Abdul Aziz and you are watching Red Riddles. Red Riddles की आज की अबेंडेंट हॉस्पिटल के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉन्टन स्टेट हॉस्पिटल। ये जगह मैसाचुसेट्स में पाई जाती है इन यूएसए, और यूएसए के इस हॉस्पिटल को हॉन्टेड क्यों कहा जाता है ये तुम्हें आसान था। कि यहाँ पर सिर्फ उनको लाया जाता था जो बहुत ही बड़े सीरियल किलर्स हुआ, और ये सीरियल किलर्स कोई आम सीरियल किलर्स नहीं थे। ये वो सीरियल किलर्स थे जो लगातार 100-200 गुंडा मारी जा रहे थे और इनको पुलिस ने अरेस्ट किया था, और अब इनके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहे थे ताकि इनको ठीक किया जा सके। जो आज हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पे जाने का मौका मिले तो क्या तुम जाओगे? तो इसका जवाब तुम हाँ में तो दे सकते हो, लेकिन जा नहीं सकते। इसकी रीजन ये है कि जब तुम इसका डोर ओपन करोगे तो तुम्हें 13th फ्लोर मिलेगा, जो कि नीचे बॉटम की तरफ जा रहा होगा, और एक कदम तुम्हारा तुम्हें मार भी सकता है और तुम्हारी मौत भी हो सकती है। इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि 1854 के अंदर इस हॉस्पिटल को बनाया जाता है, और जब इस हॉस्पिटल को तैयार किया जाता है तो सिर्फ 250 बेड्स लगे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे 700 बेड्स लग जाते हैं। यहाँ पे मोस्ट फेमस सीरियल किलर जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चलता है। और कुछ तो ऐसे हॉन्टिंग एक्सपीरियंस हैं जो तुम इन्हें नहीं कर सकते। कई मेजरली ऐसे सीरियल किलर थे जिन्होंने अपनी ही आंख फोड़ ली, अपने आप को ही जख्मी कर दिया, और पिछले डॉक्टर्स को इन रिटर्न जख्मी कर दिया। ये हॉस्पिटल 154 एकड़ की जमीन पे मुश्तमिल है, जो कि अराउंड पूरा घास और दरख्तों से भरा पड़ा है, और यहाँ पे तुम्हें एंट्री के लिए गार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गार्ड यहाँ पे खड़ा होना पसंद ही नहीं है। अराउंड 20 गार्ड यहाँ पे लाए गए थे, और वो 20 गार्ड्स की डेथ हो गई। जब यहाँ पे 250 बेड्स लगते हैं उस वक्त यहाँ पे औरतें, बच्चे और मर्द लाए जाते हैं, और वो लोग वो होते हैं जो कि एक पैनिक अटैक से लड़ रहे होते हैं और इस तरह की डिफरेंट डिजीज से लड़े होते हैं। लेकिन आफ्टर जस्ट 1 to 3 मंथ्स इसको चेंज करने का फैसला होता है, लेकिन करते करते अराउंड 33 साल बाद इसको चेंज कर दिया था। फेमस सीरियल किलर थे जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी ही जान ले ली थी इन देयर ओन सेल, जो कि हॉस्पिटल के अंदर ही कराया गया। ये हॉस्पिटल इतना हॉन्टेड है कि अगर तुम इसके 13th फ्लोर पे पहुंच जाओ तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और तुम जितना करीब जाओगे, और अगर तुम उनके झांसे में फंस जाते हो तो तुम्हारे साथ वो होता है जो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी ही खत्म हो जाने वाली है। जो भी 13th फ्लोर पे गया है वो जिंदा नहीं बच गया है, और उसकी रीजन ये है कि इसको आज तक डिमोलिश ही नहीं कर पाए लोग। इसका जो ऊपरी हिस्सा है इसको अच्छे तरीके से डिमोलिश करने की कोशिश की थी, लेकिन बिल्कुल नीचे तक, यानी कि ऊपर से लेके 13th फ्लोर के दरमियान में एक बहुत बड़ा खड्डा बना दिया जाता है, लेकिन वो जगह बंद नहीं, और उस जगह को इस तरीके से चार्ज किया था। मोस्ट फेमस जो है वो दो कह सकते हैं तुम आते हैं, एक तुम्हारे पास टोपन है और दूसरा तुम्हारे पास सेंटो है। एंथनी सेंटो ने 2 भाई और अपनी बहन का कत्ल किया होता है, और वहां से वो शुरू हो जाता है सबको मारना, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपनी सारी फैमिली मेंबर्स को मार रहा होता है। जब वो अकेला बच जाता है तो वो एक खुद कन्वेस्ट करने आता है क्योंकि उसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया है, और इसी के साथ एट द एंड
उसको पुलिस ले जाती है साइकेट्रिक वार्ड, और जब वहां पे लेके जाती है तो वो अपने आप को ही मार देता है। लोगों का कहना है कि उसने अपने आप को नहीं मारा, वो जिंदा है, और अलग अलग स्टोरी बन चुकी है इसकी, बट ये रियलिटी है ही नहीं, क्योंकि ना उसके बाद उसकी कभी लाश मिली थी मनवाएंगे। दूसरे नंबर पे तुम्हारे पास आता है जॉली जेन। ठीक है, जॉली जेन कोई लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी जिसने कन्फेस किया कि उसने 31 मर्डर्स किए। बचपन में जब जॉली जेन की मदर मर जाती है, जेन की मदर, जॉली जेन के एक एम्प्लॉयड फादर होते हैं जो अल्कोहल से बहुत ही प्यार करते हैं, नशा उनके सर पे सवार होता है और उसके लिए अपनी बेटी को मार, और वहीं से जेन की नफरत शुरू हो जाती है मर्दात से, और फिर वो मर्डर करे जाती है और देर तक मर्डर करती रहती है जब तक उसको चैन नहीं आता, तो जब तक वो पकड़ी नहीं जाती, और एक फैमिली उसको पकड़वाती है, और जब उसको साइकेट्रिक वार्ड में लेकर जाया जाता है फीमेल आइसोलेशन के अंदर, और वहां से कन्वर्जन दे दी जाती है इस हॉस्पिटल की, तो पता चलता है कि उसके अंदर कोई चीज थी जिस वजह से वो हैसियत रखी थी। वो रियलिटी के अंदर मदर कर ही नहीं रही थी, उसके अंदर कोई रूह थी। अब लोग कहते हैं कि उसकी मदर को उसके फादर ने मारा, और शायद उसकी मदर की ही उसके अंदर है। और इनफैक्ट जितने भी लोगों का मर्डर किया वो करप्ट पीपल ही थे, कुछ अल्कोहलिक थे, कुछ लोग रेपिस्ट थे, और कुछ लोग बहुत ही अजीब लोग थे जिसके बारे में तुम सोच नहीं सकते। इस जगह की मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे एक शैडो है जिसने हाथ में छुरा लिए घूम रहा होता है, और मोस्टली पीपल जब वहां से निकल के बाहर आए और उससे जान बचाकर निकले पाए, तो उनको क्या दिखता है कि उनको अपने जो शोल्डर्स हैं और अपने बैक है उस पर बस सेम वैसे ही निशान दिखते हैं जैसे 13th और 12th फ्लोर के ऊपर दीवारों के ऊपर निशान, और वो निशान बहुत ही क्रीपी हैं जिसकी इमेज भी नहीं दिखाई लोगों को, और वो राइट और कट्स में मतलब निशान है, और बहुत अजीब निशान है। और अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल जो कि मैं पढ़ रहा था, उसके अकॉर्डिंग वो एक हॉन्टेड सिंबल है। और आखिर ये क्रीपी एविडेंस क्यों होती है, इसकी रीजन ही है कि यहाँ पे बहुत सी डेथ्स हो चुकी हैं, और सिर्फ डेथ्स सिंपल पर्सनैलिटीज की नहीं हुई, एक सीनियर किलर्स की हुई हैं, और बहुत से लातादाद थे जिनमें से मैंने 2 का आपको जिक्र किया। तो इसी के साथ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो शेयर नहीं है, लेकिन ये है कि इस वीडियो में आपको ये जरूर बताया कि जो बंदा भी यहाँ पे चाहता है और उसका ये दिल और उसका नेगेटिव एनर्जी जो है खींचती है अपनी तरफ, तो वो उसको मजबूर करती है ट्रस्ट की तरफ जाने के लिए। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि जैसे ही वो 13th फ्लोर पे पहुंचता है, नेगेटिव एनर्जी उसको वापस रोल डाउन करती है कि वो वहां से वापस चला जाए, और अगर वो फोर्स करता है नेगेटिव एनर्जी को तो वो इंसान आज तक नहीं मिल पाए। और शायद ये तब का वक्त है जब एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले शख्स को उन्होंने 13th फ्लोर के ऊपर भेजा ताकि उसको डिमोलिश करने से पहले वहां पे अगर कोई चीज रह गई है तो उसको लेने चला जाए। एनर्जी ने बहुत वेट किया कि वो शायद वहां से मूव ऑन हो जाए, लेकिन जब इविल स्पिरिट, जब वो स्पिरिट को पता चला कि ये शख्स यहाँ से नहीं जाने वाला, ये नहीं जा रहा, तो उसने उसको मार दिया। उसकी डेथ ऐसे हुई कि वो वॉल पे था और उसके सर में रॉड था, और तुमने देखा होगा सिर्फ तो दैट वाज मेरे साइड, और वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में मर गया हुआ था, और सीधा उसके सर में तरफ से लगेगा। जबकि लोगों का कहना है कि वहां पे उसके अलावा कोई था ही नहीं, तो पॉसिबल कैसे था कि कोई उसका मर्डर कर देता। और ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है। जहाँ पे शेडोज दिखते हैं, लोग दिखते हैं, फीमेल दिखती हैं, मेल दिखते हैं, लेकिन सब सिर्फ एक ही काम करते हैं, और वो इनको यहाँ से जाने की बात करते हैं। यही वजह है कि इस जगह को क्रीपी माना जाता है, और सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे कोई भी नहीं है। एक पर्सन था जिसने इसके बारे में थोड़ी सी इलैबोरेशन की, और वो ये इलैबोरेट किया उसने कि
यहाँ पे इंसिडेंटल वाकया तो नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे जिनकी डेथ हुई, जिन लोगों की भी डेथ हुई, वो लोग किसी की भी बॉडी में आ सकते हैं किसी भी वक्त और आपको पता भी नहीं चला। रिसेंटली एक अपडेशन मिलती है जिसके अंदर एक आर्टिकल में जिस बारे में बताया जाता है कि इस जगह पर एक शख्स था जो कि यहाँ पे एक्सप्लोर करने जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेंट विजिट एंड एक्सप्लोरेशन थे, और जैसे ही वो जाता है वहां पे उसके साथ क्या होता है वो तुम भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। असल बात ये थी कि वो गया कैसे होगा, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली क्लाइंब करता हुआ नीचे फ्लोर पर गया था और वो वहां से जिंदा वापस आ गया। और जब वो घर पहुंचता है तो अगले दिन रिपोर्ट आती है कि उसने अराउंड 5 से 6 लोगों का मर्डर करके होता है, और वो कोई और नहीं होते 2 साल की बच्ची, 5 साल का बेटा, एक माँ और एक बड़ी बेटी जो कि अराउंड 19 से 20 ईयर्स की होती है, उसको वो मार देता है। और वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही बच्चे और अपनी ही बीवी होती है। और इससे ज्यादा क्रीपी क्या हो सकता है। तो इस वक्त जो तुम लोग ये फायर वगैरह देख रहे हो, ये असल में टॉटन स्टेट हॉस्पिटल की है, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये असल में लगी कैसे थी, और अब इसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी कोई चीज़ नहीं बची थी। तो इसी के साथ बेसिक क्रीपी स्टोरीज मैं तुम लोगों को बताता रहूंगा क्योंकि ये ट्रू स्टोरीज हैं। तो तब तक के लिए इतना ख्याल रखो, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।